हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड को प्राइम्स भी होते हैं। ठीक है, p हमारा ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको ए बाई बी या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो भाई हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, ए और बी मेरे क्या हैं? इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई a इक्वल्स टू बी रूट 5। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करना है। ठीक है, तो अब हमें a का स्क्वेयर करना है, तो a का स्क्वेयर क्या होगा? a का स्क्वेयर, और इस तरफ भी क्या करना है? b रूट 5 का स्क्वेयर करना है। तो क्या बनेगा भाई हमारा? a का स्क्वेयर इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू b का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। देन a is also divisible by 5. a is also divisible by 5। ठीक है, अब देखो भाई a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब a है जो वो क्या हो गया? 5 से डिविजिबल हो गया। तो a को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई भी नया इंटीजर आएगा c। ठीक है, तो c भी क्या है? एक हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5c। फिर दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोबारा से स्क्वेयर करेंगे तो भाई a का स्क्वेयर क्या बन जाएगा? a का स्क्वेयर बन जाएगा, और उस तरफ क्या बन जाएगा? 25c स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने क्या देखा था कि जो a का स्क्वेयर है वो इक्वल आया था 5b स्क्वेयर के। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 5b स्क्वेयर बाय 25 इक्वल्स टू c स्क्वेयर। 5 वन जो 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हमारा बन गया b का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो b का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो b भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा।
ठीक है, देखो अब हमें क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से समझना, a इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो a और b, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देखो भाई हम लोगों ने क्या माना था, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। भाई हमने तो स्टार्टिंग में ही लेट किया था ना, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम्स है, लेकिन ए और बी तो क्या है, 5 कॉमन फैक्टर आया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, किस चीज़ का, कि ए और बी हमारे को प्राइम्स नंबर नहीं है, ठीक है। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, तो जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या है, गलत है। अब वो गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस रेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करेंगे कि गिवन नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। और a और b क्या है मेरे, a और b मेरे इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये 3 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू a/b -3, ठीक है। अब देखो भाई ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो हमारा बन जाएगा रूट 5 इक्वल्स टू 1/2 a/b -3, ठीक है। अब देखो भाई मैं एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फॉर ए एंड बी की कोई भी वैल्यू लेकर, ठीक है। तो भाई लेट कर लेते हैं कि जो ए है हमारा वो है 2 और जो बी है हमारा वो है 5, ठीक है। तो भाई वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। मैं पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो 1/2 2/5 -3, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या बनेगा हमारा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया 1/2 2/5 -3/1, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 5, 2 - 15 और ये हो गया 1/2 -13/5 विच इज़ इक्वल्स टू -13/10। अब देखो भाई ये -13/10 जो हमारा बना है ये क्या एक रेशनल नंबर बना है, ठीक है। तो भाई जो राइट हैंड साइड है तो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो एक लाइन लिखनी है हमें, क्या लिखना है, डिफरेंस एंड डिवीजन of two rational number
इज ऑलवेज आ रैशनल नंबर। क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को डिफरेंस करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है √5, और √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में क्या है, रैशनल नंबर है। और हमें क्या पता है, इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो देयरफॉर रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. भाई जो हमने माना था वो गलत है। अगर वो गलत है तो hence 3 + 2√5 is a irrational number. यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं वो इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट 1/√2। ठीक है, तो देखो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। 1/√2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया 1/√2 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं एंड कोप्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसको रिवर्स कर दो तो ये हमारा क्या बन गया, √2 इक्वल्स टू b/a। तो √2 क्या आ गया, b/a आ गया। अब ये बात देखो भाई, हमें क्या पता है कि √2 तो इरेशनल होता है। ठीक है, देखो अभी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, √2। तो हमें पता है कि √2 क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, b/a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर any value of a and b, we will get a rational number। हमें क्या मिलेगा, हमेशा ही रेशनल नंबर मिलेगा। a और b का कुछ भी वैल्यू रख लो, हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो therefore रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। भाई हमें पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजप्शन गलत है तो हमने क्या माना था, 1/2 इज अ रेशनल नंबर। तो 1/2 अब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 1/√2 is irrational number। सेकेंड पार्ट है हमारा 7√5। ठीक है, अब 7√5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 7√5 इज आ रैशनल नंबर। 7√5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो 7√5 इक्वल्स टू a बाई बी। a और b हमारे इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स। ठीक है, अब ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू a बाय 7b। ठीक है, अब ये देखो भाई, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, √5, एंड हमें पता है, वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a बाय 7b। ठीक है, अब मैं a और b का कुछ भी वैल्यू रखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हमें फिर एक लाइन लिखनी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल गेट आ रैशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, इरेशनल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, इरेशनल नंबर is not equal to रैशनल नंबर। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब वो गलत हो गया तो हैंस अब उसका उल्टा सही होगा। हमने रेशनल माना था तो रेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, हैंस 7√5 इज आ इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। अब हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज आ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a बाय b के इक्वल रख सकते हैं। 6 + √2 इक्वल्स टू a बाय b। a और b हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, अब ये 6 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √2 इक्वल्स टू a बाय b -6। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या है, √2 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √2, और हमें पता है √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें भाई क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास है a बाय b -6। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल गेट आ रेशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, a और b की कोई भी वैल्यू रखने पर एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रैशनल। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, इरेशनल नंबर था विच इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हम लोगों ने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हैंस 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर।
तो 6 + √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो